नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आम आदमी पार्टी आज दो महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखेगी। पहला विषय यह है कि मैं आज अरविंद केजरीवाल जी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि आप जंतर मंतर पर आइए, अपने राजनीतिक दल के बही खाते, अपने राजनीतिक दल के डोनेशन डिटेल्स लेकर आइए और जनता के समक्ष ये सारी जानकारी रखी जाए। हम भी अपने डोनेशन की, चंदे की डिटेल्स, तमाम बही खाते लेकर जंतर मंतर पर आने के लिए तैयार हैं। आपको भी चुनौती देते हैं कि आप अपने चंदे की तमाम डिटेल्स, कौन आपको चंदा दे रहा है, कहां से यह पैसा आ रहा है, कौन आपको ये सैकड़ों करोड़ रुपए आपकी झोली में डालकर चला जाता है, इसकी तमाम डिटेल्स लेकर जंतर मंतर पर आइए। बहस करेंगे, जनता के सामने इन तमाम बही खातों को रखेंगे ताकि जनता ये बात जान ले कि कौन सा राजनीतिक दल ईमानदारी के पैसे से चुनाव लड़ता है और कौन सा राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव लड़ता है। कौन सा राजनीतिक दल पारदर्शिता से, वित्तीय पारदर्शिता से अपने चंदे का हिसाब किताब रखता है और कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जिसको बेनामी स्रोतों से चंदा मिलता है। ये तमाम जानकारी जनता के सामने रखते हैं और जनता तय करे कि कौन सा राजनीतिक दल पारदर्शी है और ईमानदार है। आज हम पूरी जिम्मेदारी से, और मैं पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से यह बात कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को और उनके अध्यक्ष को यह बात कहना चाहता हूं। एक तरफ, और कई रिपोर्टों ने यह आपके समक्ष रखा है, जानकारी मीडिया में भी छपी है कि आम आदमी पार्टी का 92% चंदा, यानी कि 92% चंदा बैंक में आता है, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड से चंदा लिया जाता है, डेबिट कार्ड से चंदा लिया जाता है, नेट बैंकिंग से चंदा लिया जाता है या फिर चेक के माध्यम से चंदा लिया जाता है। 92%। केवल 8% चंदा नकद में लिया जाता है और उस 8% को भी हमारी नीतिगत व्यवस्था के अनुसार बैंक में जमा करा दिया जाता है। यानी कि एक प्रकार से 100% हमारा जो चंदा है वो बैंकिंग चैनल्स में आता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी हैं। एडीआर की रिपोर्ट और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का 70% चंदा बेनामी है, बेनामी स्रोतों से आता है। कोई नहीं जानता ये कौन इनको 70% चंदा देकर चला जाता है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है उसका तो 80% चंदा बेनामी है, अज्ञात स्रोतों से आता है। पता नहीं कौन इनकी झोली में सैकड़ों करोड़ रुपए डालकर चला जाता है। ये जनता के सामने बात आए। आम आदमी पार्टी को जो डोनेशन मिलती है, जो चंदा देता है, उस दानदाता का नाम, उसका पता, कितनी राशि उसने दी, उसका पैन नंबर और तमाम जानकारी और बही खाता आम आदमी पार्टी बनाती है। चाहे वो चंदा 1 रुपए का दे, चाहे वो चंदा 100 रुपए का दे, चाहे वो चंदा 1 लाख रुपए का दे, आम आदमी पार्टी पूरा चंदे का 1-1 रुपए का हिसाब, बही खाता, दानकर्ता की तमाम जानकारी अपने खातों में दर्ज करके रखती है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी 70 से 80% चंदा नकद में लेते हैं, कैश में लेते हैं और कोई जानकारी नहीं देते कि कौन इनको इतने सैकड़ों करोड़ रुपए देता है। साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध ढंग से फॉरेन फंडिंग लेने के मामले में, एक विदेशी कंपनी से अवैध चंदा लेने के मामले में दोषी करारा। सीआईसी ने कांग्रेस और बीजेपी को कहा कि आप पब्लिक अथॉरिटी हैं,
आरटीआई के कानून के अधीन आइए, परंतु ये सीआईसी के भी ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं उस ऑर्डर से, उसका पालन नहीं कर रहे। और ब्लैक मनी जिन लोगों के पास है, जिन लोगों का स्विस बैंक अकाउंट में खाता है, उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चंदा मिला। हमने देखा कि जब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्विस बैंक अकाउंट रखने वालों की सूची दी, उस सूची में ऐसे लोगों के भी नाम थे जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चंदा दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो एक भ्रष्ट राजनीतिक दल हैं, वे लोग, उनको कौन चंदा दे रहा है, कितना रुपया उनको किस व्यक्ति से मिल रहा है, ये तमाम जानकारी लेकर आए, जंतर मंतर पर मिलें, जो समय जो दिन उनको पसंद आए वो बताएं, जंतर मंतर पर मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी अपने खाते लेकर आएगी, आप अपने खाते लेकर आइए, देखते हैं, हिम्मत है आप में तो एक करके दिखाइए और जनता जान ले कि कौन वित्तीय पारदर्शिता बना के रखता है और कौन ईमानदार राजनीतिक दल है जो ईमानदारी के पैसे से चुनाव लड़ता है। दूसरा विषय जो आज हम आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं, दोस्तों, आप ये सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हुआ। आम आदमी पार्टी की मुहिम, आम आदमी पार्टी की जंग भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएं, भ्रष्टाचार विरोधी संगठन और भ्रष्टाचार विरोधी सिस्टम के खिलाफ रही है। और आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी बड़ी भ्रष्ट ताकतों से लड़ रही है। इस भ्रष्ट सिस्टम में एक ईमानदार राजनीतिक दल को किस प्रकार से चलाया जाता है, किस प्रकार ईमानदारी के पैसे से और कम पैसे से चुनाव लड़ा भी जा सकता है, चुनाव जीता भी जा सकता है, यह आम आदमी पार्टी ने आपके समक्ष करके दिखाया। किस प्रकार से एक वैकल्पिक राजनीति इस देश में हो सकती है, यह हमने करके आपके समक्ष दिखाया। इसमें कई चीजें हमने करी, उसमें से एक चीज का उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीति में पहली बारी एक पहल करी जिसमें हमने अपने एक एक रुपए की जो डोनेशन आती है उसका सारा ब्यौरा, उसका सारा बही खाता सार्वजनिक करा और अपनी वेबसाइट पर डाला। हमने इस सिस्टम को इतना ऑटोमेटिक बना दिया कि यदि आप अभी हमें 10 रुपए की डोनेशन भी देते हैं तो कुछ ही मिनटों में आपका नाम और आपने कितनी राशि हमें दी और आपकी अन्य जानकारियां हमारी पार्टी की वेबसाइट पर आ जाएंगी। आपका बही खाता हमारी पार्टी की वेबसाइट पे आ जाएगा। और एक 100% पारदर्शिता दिखाई, वित्तीय पारदर्शिता दिखाई और दिखाया कि किस प्रकार से एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी भी 100, 200, 500 रुपए की डोनेशन एक राजनीतिक दल को देता है और उतने राशि से एक राजनीतिक दल चुनाव ईमानदारी से लड़ता भी है और चुनाव जीतता भी है। इस पारदर्शिता को आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से बरकरार रखा और एक नई पहल करी और अन्य राजनीतिक दलों को भी चुनौती दी कि आप भी 100% अपना बही खाता अपनी अपनी वेबसाइट पे डालिए। अब कुछ दिन पहले हमारे डोनर्स के जरिए, हमारे दानदाताओं के जरिए हमें एक सूचना मिली। वो सूचना बेहद गंभीर है और दुखद है। वो सूचना यह है कि हमारे डोनर्स को, हमारे दानदाताओं को भारत की सरकार, मोदी जी के सरकारी तंत्र, खास करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुला बुलाकर पूछताछ कर रहा है। वे उनका नाम और उन्होंने हमें कितनी राशि चंदे में दी उसकी पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट से लेते हैं और उनको बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं। मोदी सरकार अपने पूरे तंत्र का, स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटीज का इस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है कि आम आदमी पार्टी को जो व्यक्ति चंदा देता है उसको बुलाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में एक सवाल पूछते हैं और एक धमकी देते हैं। देयर इज वन क्वेश्चन एंड वन थ्रेट। पहला सवाल यह पूछते हैं कि आपने आम आदमी पार्टी को चंदा क्यों दिया, वाई हैव यू डोनेटेड टू आम आदमी पार्टी। और एक धमकी देते हैं कि यदि भविष्य में आपने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इफ इन फ्यूचर यू डोनेट
टू आम आदमी पार्टी, यू विल नॉट बी स्पेयर्ड। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी की डोनेशंस को, आम आदमी पार्टी के चंदे को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। मोदी जी अपनी पार्टी में तो पारदर्शिता नहीं ला सकते, अपनी पार्टी का बही खाता वेबसाइट पे नहीं डाल सकते, अपने डोनर्स की डिटेल वेबसाइट पे नहीं डाल सकते, कौन इन्हें सैकड़ों करोड़ रुपए देता है उसकी जानकारी वेबसाइट पे नहीं डाल पाएंगे। परंतु एक राजनीतिक दल जिसने ईमानदार राजनीति इस देश में स्थापित करी है और एक पहल करी वित्तीय पारदर्शिता इस देश में लाने के लिए, डोनेशंस की पूरी डिटेल वेबसाइट पे डालने के लिए, उसको इन लोगों ने रोका है, उसको रोकने का प्रयास करा है। और इस भ्रष्टाचार की जंग में हमें कमजोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार, मोदी सरकार लगातार कर रही है। इस कोशिश का, मोदी सरकार की इस घटिया कोशिश का, ये ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ स्टेट इंस्ट्रूमेंटालिटीज जो ये लोग कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है। उसका उद्देश्य यह है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग रोक दी जाए ताकि आम आदमी पार्टी चुनाव ना लड़ पाए। इन लोगों का केवल एक ही उद्देश्य है। हमें खत्म करने का हर प्रयास इन लोगों ने करा है। हमारी फंडिंग को रोकने से लेकर, हमारे नेताओं पर सीबीआई छोड़ने से लेकर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट छोड़ देते हैं, इनकम टैक्स छोड़ देते हैं, सब जांच एजेंसियां छोड़ देते हैं। और अब इन लोगों ने हमारे डोनर्स को अटैक करना शुरू कर दिया है। जो लोग हमें चंदा देते हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका हैरेसमेंट हो रहा है। और उन लोगों ने आकर हमें यह जानकारी दी है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने उस जानकारी को अभी अपनी वेबसाइट से हटा लिया है। इस लड़ाई में हमें यह मालूम था कि हम जिन लोगों से लड़ रहे हैं ये बेहद ताकतवर लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, और यह लड़ाई आसान नहीं होगी। परंतु जिस प्रकार से एक राजनीतिक दल की फंडिंग को रोकने का प्रयास हो रहा है, यह सही नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है। और मेरा आज मैं मोदी सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि राजनीति करिए, हमारे साथ चुनाव से पहले जमकर राजनीति करिए, जमकर बयानबाजी करिए, पॉलिटिक्स खेलिए, परंतु इस प्रकार से अपनी शाखाओं का, अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर हमारे डोनर्स का विक्टिमाइजेशन मत करिए, उनको हैरेस मत करिए, उनका उत्पीड़न मत करिए। यह आज मेरी उनसे मांग है। यह भी हम आज आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता के और भ्रष्टाचार और काले धन को किस प्रकार से रोका जाए इसके बड़े बड़े भाषण देती है, परंतु दूसरी तरफ जो उनको जो चंदा देता है व्यक्ति, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ अंबानी, अडानी, बीजेपी और कांग्रेस को चंदा देते हैं, उन पर तो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। उनका तो यदि वास्तव में कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई 420 का मामला हो, कोई और आईपीसी की धारा में उन्होंने कोई जुर्म किया हो, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती, बल्कि उनको बचाया जाता है। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस को जो लोग चंदा देते हैं उनको बचाया ही नहीं जाता, उनके सैकड़ों करोड़ रुपए के लोन को भी माफ कर दिया जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार से आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा लोन राइट ऑफ बीजेपी ने करा। 1,14,000 करोड़ का जो लोन धन्ना सेठों को दिया गया था, जो पैसा वो लोग डकार गए, निगल गए, वो पैसा भारत सरकार ने माफ कर दिया। कहा जाओ, आज के बाद आपको ये पैसा देने की आवश्यकता ही नहीं, आप मौज करो। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो बीजेपी और कांग्रेस को चंदा देते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो एक ईमानदार राजनीति कर रही है, देश के अंदर वैकल्पिक राजनीति कर रही है, कैसे कम चंदे से साफ राजनीति करके साफ पैसे से चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए, उसका एक उदाहरण आपके समक्ष रख रही है। और उस पार्टी के जो दानकर्ता हैं, जो डोनर्स हैं, उनको आप इस प्रकार से उत्पीड़न करेंगे कि इनकम टैक्स में बुलाकर उनसे यह पूछा जाएगा कि आपने आम आदमी पार्टी को चंदा क्यों दिया। यह बोला जाएगा कि यदि आपने आज के बाद आम आदमी पार्टी को चंदा दिया तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। इस प्रकार से उनको डराया धमकाया जा रहा है। इसकी कठोर निंदा आज आम आदमी पार्टी आपके समक्ष करती है और उम्मीद करती है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारे साथ पूरी पारदर्शिता से लड़ेंगे, हमारे साथ राजनीति भी करेंगे, परंतु इस प्रकार से
स्टेट ऑर्गन्स का, स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स का मिसयूज कर हमारे डोनर्स का विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे।